वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 4 जुलाई 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:10। सो मार्केट अभी ओपन होने वाला है एंड थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो रहा है। सो अगेन बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होने वाला है। कल इसने अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया था, ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया था। सो लेट्स सी कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर करता है, ऊपर की साइड जाता है, देन अगेन हम ऊपर की साइड के पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। बट अगर रिजेक्शन लेके नीचे आने लगता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए भी छोटे छोटे ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स सी इस गैप अप को वो सस्टेन कर पाता है, मार्केट ऊपर बढ़ता है या कैसे बिहेव करता है। तो हम अपनी पोजीशंस उस हिसाब से प्लान करेंगे। सो जैसे ही मैं अपना फर्स्ट ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। सो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय। और राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:05 एंड मेरे आज सारे ट्रेड्स हो चुके हैं एंड मुझे उसमें लॉस हुआ है। राइट, मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है बिकॉज आज मैंने मतलब अपने हर एक रूल को तोड़ा है बेसिकली। आज वही वो दिन था जहाँ पे हमें टाइमली रुक जाना चाहिए था, बट मैं नहीं रुका। सो इस चक्कर में मार्केट के साथ बहुत लड़ाई करी है आज मैंने। ठीक है, मार्केट ने बहुत बारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई कि यस मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, बट अगेन एस एल हिट करके फिर ऊपर जाता था। तो एक तरह से यही नुकसान होता है कि जब आप एक रेंज बाउंड मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करते हो तो आप मतलब ये इन्हीं चीज़ों में ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी यहाँ पे गलती थी वो ये थी कि मैंने एक रेंज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखी थी 5 मिनट टाइम फ्रेम की। अगर मैं बात करूँ तो इवन दो ये स्टार्टिंग में मैंने नहीं मार्क करी थी ये रेंज, बट यस जब मुझे स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड्स में लॉस हो गए तो मैंने उसके बाद यहाँ पे एक रेंज मार्क कर रखी थी कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल के बाहर निकलेगा मैं तभी ट्रेडिंग लूँगा। बट अगेन मैं अपने जो भी प्लान था उस पर कायम नहीं रह पाया और मैंने यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मैंने मार्केट के साथ बहुत सारी लड़ाई करी है और जिसकी मार्केट ने मुझे सज़ा दे दी है। ठीक है, सो जो मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया था पिछले 1-2 दिनों में वो लेके जा चुका है मार्केट मेरे से। बट अब मैं इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी भी हम मतलब प्रॉफिट में ही हैं। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट ही होंगे या प्रॉफिट में होंगे मैं इस मंथ में। बट जो 2 दिनों का हमारा प्रॉफिट था, अच्छा प्रॉफिट था, उसको मार्केट ऑलरेडी लेके जा चुका है। सो इसीलिए ट्रेडिंग आज की हम बंद करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने गलती क्या क्या करी और कहाँ पे करी। राइट, सो जो गलती मेरी थी वो यहाँ पे मैंने एक गलती करी थी। सबसे पहले जो था वो अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे, यहाँ पे एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी थी एंड मार्केट यहाँ से एक तेज़ी के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा ना होके नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने क्या फैक्ट इग्नोर करा कि मूविंग एवरेजेस जो थे वो फ्लैट थे बिल्कुल। राइट, वो कोई ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग नहीं थे अभी मूविंग एवरेजेस। सो मुझे एटलीस्ट उसका वेट करना चाहिए था। इवन तो मुझे मतलब मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है मार्केट में तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फर्स्ट हाफ तक मार्केट रेंज बाउंड रहता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है एंड मेरे माइंड में था भी। बट फिर भी बिकॉज आई थॉट मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो उसमें क्या, उस रेंज बाउंड का क्या इशू हो जाएगा, अपना ऊपर नीचे होता जाएगा, थोड़े थोड़े मूव कैप्चर करते जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ओके, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट में हम कैसे हिट होते हैं, मार्केट में कैसे मार्केट हमारे पे हावी होता है बेसिकली। राइट, सो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो लेट से मैं यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान कर रहा था लेट से। राइट, फिर क्या होगा, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, फिर लगेगा कि अब मार्केट ने ऊपर की साइड का एक मूव दिखा दिया है, मार्केट नहीं रुकने वाला है। राइट, बट उसके उसके बाद ही क्या होता है, आप क्या करते हो, इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेते हो एंड देन इसका शायद एस एल रख लोगे बिकॉज एक बिग बार टाइप यहाँ पे बन गई। इसके नीचे का एस एल रख लोगे, मार्केट थोड़ा सा रुकेगा और उसके बाद आपका एस एल हिट कर जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर एकदम से अचानक से एक और मूव आएगा, फिर वैसा ही होगा, फिर मूव आएगा, फिर वैसा। तो मतलब रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे ही रहेगा, मतलब आपको डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा और जो बड़े प्रॉफिट्स हम कैप्चर कर पाते थे वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अब बिकॉज हम अपना एक तरह से क्विट कर चुके हैं आज के दिन के लिए ट्रेडिंग, तो इसके बाद मार्केट धीरे धीरे जो अपना फर्स्ट हाफ वाला टाइम है, जो भी अपना 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक के बीच में जो रेंज बाउंड रहता था, अब धीरे धीरे अब दो चांसेस हैं, या तो उस रेंज को तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा या तो आज पूरा दिन ही वैसे रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, सो
ऐसे हमारी चीज़ें मतलब चलती हैं। बट मैंने जो है वो आज के दिन में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं, जिस चक्कर में मैं अपना जो मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के लाया था वो मैं आज एक साथ दे चुका हूँ मार्केट को। मैं आपको अपना कोटिंग न्यू स्क्रीन पे एग्जैक्टली लॉस भी दिखाऊंगा कि मुझे टोटल कितना हुआ है। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ तो एक हेजिटेशन भी हो रही है कि यस यार, मतलब 2-3 दिनों से हम प्रॉफिट कर रहे थे एंड आज बड़ा सा लॉस दे दिया, तो उसकी एक हेजिटेशन हो रही है कि आपको कैसे दिखाऊँ। बट बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो भी होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको ऑनेस्टली दिखाऊंगा। जो भी उसके पीछे के मेरे एग्जैक्ट इमोशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप मेरे इमोशंस को अपने आप से रिलेट कर पाओ एंड आप भी मतलब कोशिश करो कि मतलब जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक्स को देखते हुए आप लोग सीखो एंड उनको आप रिपीट ना करो। राइट, सो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड्स बनाए थे वो मैंने आपको बता दिया कि पहला ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे बना दिया था। राइट, फिर उसके बाद मार्केट मेरा ऐसा हिट करके नीचे जब क्लोजिंग दी तो मैं नीचे की साइड के लिए ट्रेड बनाया, लेकिन फिर वापस ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर आया, मैंने शायद यहाँ कहीं पे एक बड़े से उसके एसएल के साथ एंट्री ली एंड देन ऊपर मार्केट गया, फिर नीचे आया तो मैंने यहाँ कहीं पे शायद एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट वापस रेंज बाउंड रहा, तो यहाँ पे ना मैंने बहुत लड़ाई करी है मार्केट में, अप डाउन ऐसे कई ट्रेड्स चलते रहे यहाँ पे। और यहाँ कहीं पे शायद मैंने कोई फाइनल ट्रेड बनाया होगा जहाँ पे मैंने फिर मतलब एक अपसाइड के लिए ट्राई करी थी कि मार्केट वापस मूव देगा, बट मैंने एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखा था तो इसलिए मैं उसको भी एग्जिट कर गया। सो यही होता है, अगर आपके 3 से 4 ट्रेड अगर स्टार्टिंग के लॉस में चले जाएं, चारों ट्रेड, तो समझ लो आज आज आपका दिन नहीं है। मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाली है और मैं कई दिनों से, बिकॉज अभी अराउंड 5-6 दिन हो गए थे बैक टू बैक प्रॉफिट होते हुए, सो मुझे लग ही रहा था कि अब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे लॉस होगा, तो मुझे उस दिन अपने आप को कंट्रोल करना है। बट एक्चुअल में जब आप ये करते हो गाइज तो आप नहीं कर पाते अपने आप को कंट्रोल। राइट, जब आप लर्निंग फेज में होते हैं, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कैसे करते हैं, वो भी इस इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स करते हैं कि नहीं। वो धीरे धीरे जब हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। बट अभी लर्निंग फेज़ में तो ये चीज़ 100% होती है कि एक दिन तो ऐसा आता ही है जिसमें आप ब्लंडर कर जाते हो, अपना जो मैक्स लॉस आपका होता है उसके ऊपर का आप लॉस ले जाते हो, उसे 3-4 टाइम्स ज़्यादा का ले जाते हो, जो कि हमारे साथ आज हुआ है। तो इसीलिए अब इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। इसकी जो मिस्टेक्स है, यस हमें उन पे कंट्रोल करना होगा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स डिफाइन करने होंगे व्हेन वी आर इन लॉस। प्रॉफिट में है तो फिर चलो देख लेंगे मतलब कैसे करना है, बट लॉस में है तब हमें 100% नंबर ऑफ़ ट्रेड्स डिफाइन करने होंगे। राइट, सो इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ कि मुझे कितना आज के दिन में टोटल लॉस हुआ है। ओके, थैंक यू। सो अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रेंज मार्क कर रखी थी अपनी स्क्रीन पे। सो ये वो रेंज है, इसके बाहर जो है वो मार्केट अभी थोड़ा सा मतलब इसके टॉप के आसपास ही घूम रहा है, तो अभी भी कोई खास ब्रेकआउट यहाँ से आया नहीं है। तो अभी हमारे ट्रेड्स कुछ खास बनते नहीं थे यहाँ पे, बट हमने लिए हैं। सो ये आपको मेरी 1 2 3 4 5 पोजीशंस दिख रही होंगी, बट एक्चुअली में 5 नहीं है, ये मल्टीपल टाइम ट्रेड हुआ है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ अभी मुझे भी नहीं पता कि मैंने टोटल कितने ट्रेड्स लिए हैं, वो मैं आपको भी जब ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। बट अगर लॉस की बात करें तो आज के दिन में हमारा 2291 का लॉस हो चुका है, जो कि हमारा कल का पूरा प्रॉफिट ले जा चुका है। एंड परसों का भी अबाउट 80-90% उसको भी ले गया है। राइट, तो हमने ऑलमोस्ट 2 दिनों का अपना यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट को आज के दिन में दे दिया। बट इसमें अच्छी बात यह है कि हमने अपनी जेब से अभी कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात है। जो मार्केट से कमाया था वो मार्केट को दे दिया, तो वही चीज़ है। अब मैं दोबारा अगर इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करूँ, इतने बड़े लॉसेज ना लूँ, मैं एक लिमिट में रुक जाऊँ, तो आई होप कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मंथ की स्टार्टिंग हमारी अच्छी चल रही है। सो देखते हैं आगे कैसे हमारी जर्नी बढ़ती है। बट यस, आज का दिन हमने ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं जिसकी सज़ा हमें मिली है। ऑर्डर बुक में हम चलते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हो चुके हैं आज, बट आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा कि कितने ट्रेड्स हुए हैं। सी 12-24, राइट 24 का मतलब है 12 ट्रेड मैं यहाँ पे आज ले चुका हूँ। ठीक है, सो इसमें चार्जेस भी हमें तगड़े देने पड़ेंगे एंड उसके ऊपर हमें लॉसेस भी काफ़ी हो गया। तो ये समझ लो कि 2 दिन का जो हमारा प्रॉफिट था वो तो हमारा ऑलमोस्ट चला ही गया है। ठीक है, तो ये सारे हैं बाई सेल। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको वहाँ पे 5 पोजीशंस दिख रही होंगी, सो ये 5 पोजीशंस में आपको अगर मैं इंडिविजुअली दिखाऊं तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस दिख रहे होंगे 723 400। तो ये एक बारी का नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे बार बार ट्रेड हुआ है स्ट्राइक प्राइस, इसको मैंने बार बार ट्रेड किया है, तो कभी 100 150 200 250 ऐसे करते करते जो मेरे जो लॉसेज हैं वो 1000 रुपीज़ तक मैक्स बताओ, एक स्ट्राइक प्राइस में मैं 1000 रुपीज़ तक का लॉस ले चुका हूँ, जबकि ये तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी नहीं है। जो मैंने डिसाइड किया 600 to 700 मैक्स। जिस दिन मैं मतलब 3-4 ट्रेड मेरे लॉस में हो गए, तो नॉट मोर देन 700 तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लेना था। बट यस, आज हमने कंट्रोल खो दिया, मार्केट को अपने ऊपर हावी होने दिया और बस उसकी हमें सज़ा मिल चुकी है।
सो नो वरीज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा वापस आएंगे एंड वापस से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा रहता है एंड आई होप कि अब दोबारा मैं एटलीस्ट ये गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैंने इसमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, अपनी साइकोलॉजी एंड अपना PNL, अपनी ऑर्डर बुक, सब कुछ आपको ऑनेस्टली दिखाया है। सो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर मेंशन कीजिए। ऑल्सो आप किस टाइप की मिस्टेक्स आप भी मतलब करते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ें बता सकते हो, सो दैट हम एक दूसरे से सीख पाएँ। सो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।